हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आज वेक्टर की सीरीज को आगे लेके जाने के लिए बच्चों को बहुत मैसेज आ रहा है। ऑब्वियसली अपने पर्सनल बच्चे ही है, तो उन लोगों ने बोला कि सर प्लीज वेक्टर की सीरीज को थोड़ा सा और वीडियो हमको तुरंत चाहिए, क्योंकि अभी ये कोरोना का क्राइसिस आप समझ ही रहे हो, लेकिन वैक्सीन आ चुकी है। हम लोग जल्दी ऑफलाइन मिलने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ लॉ सीखते हैं। जो बच्चे बहुत घबराते हैं, जाने अनजाने में हम लोगों ने उस लॉ को सीख लिया है। एक्चुअली उस लॉ का नाम है क्या? क्या नाम है भाई? ट्रायंगल लॉ। क्या नाम है? ट्रायंगल लॉ, कॉमा एक दूसरा लॉ और है। पहला लॉ ये है, दूसरा लॉ है उसी में दोनों हमने एक्चुअली मैंने बताया नहीं आपको, लेलोग्राम, ये चना वाला ग्राम बेटा। तो ये लॉ है एक, ठीक है। तो दो लॉ हमने उसी में, जब हमने कल आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स एंड उस वेक्टर का, मैंने आपको क्या बताया था कि उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि वो उन दोनों वेक्टर से कितना एंगल बना के रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है अपना पर। ठीक है, कि जैसे कि अपने पास दो वेक्टर इस तरह थे ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो दो वेक्टर अपने पास इस तरह थे थीटा एंगल पे, तो तीसरा जो आ रहा था अपने पास ऐसे आ रहा था, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, है ना। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका एंगल क्या होगा इसके साथ, तो वो एंगल अपने को, मैंने वो भी निकालना आपको बता दिया था। तो वो एंगल कैसे निकाला जाएगा, कैसे होगा, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग बनाते हैं एक, जो पहले ही आपने इस चीज को कर लिया है, फिर भी उसको एक लॉ की तरह देखते हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा कि सर कि ये क्या है, कौन सा लॉ है, क्या है, कौन है कि जो सपनों में आया है ना। तो उस चीज को बताते हैं हम। ऐसे देखिए, ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा एंगल है, कोई वेक्टर ए है ये, और ये कोई वेक्टर बी है आपका, ठीक है। थीटा एंगल, दो वेक्टर्स हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ जो हमने रिजल्टेंट निकाला था, तो वो कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं ऐसे भी करके। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, जो हमने क्या किया था कि इसका कंपोनेंट लिया था रिजल्टेंट के लिए, तो कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसके लिए, अच्छा इसकी वैल्यू मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम लोग यहां पे बना देते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर जो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और बी वेक्टर जो है वो थीटा पे है। ऐसे अगर चाहिए तो एरो बना लीजिए आप, हाँ। तो वो कितना है, थीटा एंगल पे, किधर से एक्स, या फिर आप क्या कह सकते हो, ए से उसका थीटा एंगल बन रहा है अपने पास, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि इसका कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा, एक्स और वाई के अलोंग क्या है। तो x के अलोंग पहले से ही अपना a प्रेजेंट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। हाँ, अब ये जो पूरा आता है आपके पास, ठीक है, ये क्या है, ये आपका आएगा b sin थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ कंपोनेंट लेते टाइम पे हमको डायरेक्शन पता है कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, y एक्सिस में आएगी, और जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, i या फिर प्लस एक्स एक्सिस में आएगी। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन चाहिए तो आप लिख भी सकते हो b sin थीटा। तो और इधर की तरफ जो आएगा, तो पहले से a है तो इसमें b cos थीटा और चिपक जाएगा। जैसे मैंने कंपोनेंट लेना बताया था कि जिसके साथ थीटा हो, जिस एक्सिस के साथ, उस एक्सिस के साथ आपको cos लेना है, और दूसरी वाली एक्सिस के साथ आप बंद करना है, साइन लिख देना है चुपचाप से, ठीक है बेटा। तो अब ये ऐसे आपका आया, ठीक है। तो अभी तो बस पिक्चर, अभी टीजर है, ये पिक्चर आपने कंप्लीट कर दी है, लेकिन सस्पेंस था, उसमें आपको समझ में नहीं आया था, करे ये तो लॉ हो चुका है, ओके, ये आ गया। अब हम लोग इसको पूरा लिखते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर बी वेक्टर को लिखा जाए तो बी वेक्टर कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बेटा, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। और इसी तरह ए वेक्टर को लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ए आई कैप, है ना।
चाहिए तो यहाँ पे इसको लगा लीजिए, लेकिन ये डायरेक्शन आप बता रहे तो नो नीड है ना, कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने ये लगा दिया है तो हम लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वी नो दैट ये आई जे के मैंने जो कल आपको बताया था, इसीलिए तो बताया था, इसी दिन के लिए बताया था, है ना। तो नो नीड टू राइट, है ना। तो ये ए बी कॉस थीटा बी साइन थीटा अपने पास वैल्यू आ गई। देन अपने को क्या करना है कि ट्रायंगल लॉ जो होता है उसको कैसे बताया जाए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो ऐसे आया था अपने पास, है ना। तो अपने पास क्या है कि इसी फिगर को हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, चौड़ा करना है थोड़ा सा। तो हमने कहा कि एक हमने ऐसे बी के पैरेलल एक वेक्टर और ड्रॉ किया। तो पैरेललोग्राम जो होता है, मैंने कहा कि इसको ऐसे बना देते हैं और ये ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस तरह आगे बढ़ाते हैं प्यार से, और इसे परपेंडिकुलर यहां पे गिरा देते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया कि बेटा ये तो अपने को पता है कि ये कितना आने वाला है, ये चीज और ये चीज आपको सेम दिख रही है ना, पैरेलल एंड इक्वल दिख रही है, और ये भी आपको पैरेलल एंड इक्वल दिख रही है। अब ये बताइए मुझे कि पहले से ये तो ए था ही ना, ये पहले से इतना ए था, तो b cos थीटा अगर आएगा तो x में क्या अमाउंट या फिर क्वांटिटी जो भी रहेगी, फोर्स है कुछ भी है, तो वो बढ़ेगी ना, a प्लस बी कॉस थीटा हो रहा। तो ये पहले से इतना a था, तो अभी ये कितना आएगा b cos थीटा, है ना। तो b cos थीटा ये वैल्यू अपने पास, ये वैल्यू है। तो टोटल जो ये बना है अपने पास, ये तो पैरेललोग्राम यहां तक है ऐसे, ये पूरा ये और ये ऐसे, ठीक है। तो ये a प्लस बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू अपने को पता है कितनी भाई, b साइन थीटा। ओके, अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये वैल्यू अपने को क्या मिलने वाली है, ये वैल्यू, ये रिजल्टेंट जो अपने पास है। तो क्या आपको ये अगर पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, OPQ डायलॉग किस मूवी का है बताइए, है ना। OPQ जादू, है ना, तेरी नजर वाला नहीं, वो जादू वाला, OPQ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के साथ क्या, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा इसका बेस बन गया, b साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर बन गया, दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं एडजेसेंट बन गया, ये क्या बन गया, अपोजिट बन गया। और इस को हमने कल क्या लिया था, फाई लेके रखा था ना, फाई लिया था। चलो तो फाई हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको हमने कहा कि दिस इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आर वेक्टर, कोई नाम दे दिया हमने। चलो भाई आगे आओ। अब सर मेरे को आप एक काम करो, झंझट पर ज्यादा पालो, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो क्या इसकी वैल्यू आपको जो दिख रही है, क्या वो ये वैल्यू है ना, ये a प्लस बी की वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से, a प्लस बी, क्योंकि ये वैल्यू अपने पास जो आने वाली है, तो a प्लस बी वेक्टर का मॉड आने वाला है। कैसे, आइए यहां पे इसको a प्लस बी का मॉड, a प्लस बी पहले करते हैं, है ना। पहले क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, फिर उसका मॉड, मतलब हम क्या सिखाया था आपको, रिजल्टेंट इसका निकालना है। कैसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। वो तो मैंने कल आपको बता के रखा है, और कल बताने की बात अलग है, ये चीजें ही बता के रखा है मैंने ऑलरेडी, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया था। तो मैंने कहा कि इसी के ऊपर लाके एक बार और बता देता, थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाएगा आपका। ये a प्लस बी पहले हम लोग करेंगे अगर, तो क्या आएगा अपने पास, a प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस, और अपने पास क्या है, बी साइन थीटा जे कैप। ओके, बी साइन थीटा जे कैप, ये क्या आ जाएगा भाई, ये आर वेक्टर आ जाएगा अपने पास। लेकिन आर वेक्टर का क्या चाहिए, मॉड मतलब रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट का मतलब क्या कि आई और जे कैप से हमको क्या करो, छुटकारा दे दो यार, बड़ा घुटन हो रहा है इससे। तो करते हैं इसका छुटकारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 2ab cos थीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो 2ab cos थीटा वाला टर्म जब 0 होगा तो अपने पास सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूले का यहां करिए बेटा, इसमें कौन सा ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास सिर्फ r की मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कर देंगे a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है b साइन b, इसको स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, कल लिखा ही था तो अभी बोर हो गए लिखते है कि नहीं बेटा। तो ये आ जाएगा इसका अंडर रूट। नीचे एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, अंडर रूट आ गया, और यहाँ पे r वेक्टर आ गया, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसकी कितनी लेंथ होगी ये हमने एक्चुअली यहाँ पे निकाली हुई, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है बेटा। और इसी तरह फाई की वैल्यू हमने कैसे निकाली, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई एंड दिस इज OPQ, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग एंगल ये कैसे निकाल सकते हैं, तो tan फाई हमने लिखा था, क्या लिखा था, tan फाई ये आ जाएगा b sin थीटा डिवाइड बाई ये वैल्यू, a पहले से था इतना, हमारे पास एडिशन मतलब एक्स्ट्रा एडिशन किसका हुआ b cos थीटा का हुआ, तो b cos थीटा हमने यहां पे लिया, ठीक है बेटा। तो वो आ जाएगा a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो एंगल निकालना है क्योंकि हमको उस वेक्टर की जरूरत नहीं है, अपने जानते हैं y अपॉन x tan थीटा होता है या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका फाई, ये थीटा है बेटा, ये फाई है, ध्यान से बीच में से इस तरह पेट फाड़ दो, और पेट फाड़ो लेकिन उसका पेट इस तरह हॉरिजॉन्टल फाड़ो, ऐसे ही थीटा ये फाई। तो ये वैल्यू अपने पास आई। तो अब क्या, तो ये a प्लस बी की जो वैल्यू आई है अपने पास, है ना, तो कहने का मतलब कि ये ऐसे ट्राइंगल लॉ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ ऐसे यहां पे आया, यही तो एक्चुअली हो रहा है, देखो टक, ये देखो ये है ना, a प्लस बी तो किया, तो यही तो ये आया ना a प्लस बी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा r इज इक्वल्स टू a प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है ट्राइंगल लॉ, देखो। और ये वैल्यू अपने पास जो आई है, ये वैल्यू हम लोग इधर, हाँ, ये वैल्यू जो आई है इसको बोलते हैं, ये पूरा फाई, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का देखो डायगोनल कितनी क्या है, ये देखो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, पैरेललोग्राम लॉ को हमने प्रूव किया। कैसे भाई, कि ये अगर a है ये b है, तो ये वाला वेक्टर इसके ये जो b है, तो ये साइड पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसी पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो अगर a और b में एंगल थीटा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, है ना। तो हमने बस यहां से p वाले कॉर्नर से या फिर p वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, या फिर हमने b cos थीटा के ऊपर हमने ड्रॉ किया, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट r की वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे, और वो r की वैल्यू अपने पास r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस b आया। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना, है ना, कि हमारे पास यही तो था, ये a था अपने पास और ये क्या था बेटा, ये b था, है ना। तो यही a प्लस b, यही तो रिजल्टेंट हमको ये प्रोड्यूस करके दिया। एक्स्ट्रा ये जो हमने किया है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए है ना। तो हमने उसको कैसे प्रोड्यूस किया, a b हमने b वेक्टर लिखा, b किधर, एक b sin थीटा, एक b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा b cos थीटा, पहले से हमारे पास a इधर था, तो हमने a प्लस b को किया तो हमारे पास ये जनरेट हो गया। तो हमने क्या लिखा कि ये वेक्टर का टेल है, ये भी वेक्टर का टेल है, दोनों यहां से इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ऐसे आया, ये हेड हो गया, ये ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये ऐसे गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आया।
तो उसका स्नैपशॉट मैंने इधर बना के रखा है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ है। और रिजल्टेंट उसका जो हमने निकाला, उस रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने आर लिया हुआ है उसकी वैल्यू हमने अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकाली, और उसका एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस से क्या है, या फिर उसकी पोजीशन क्या है, या फिर उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो हमने इधर निकाला और रिजल्टेंट इधर निकाला विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ जो है वो छोटा भाई है और पैरेललोग्राम लॉ एक बड़ा भाई है उसका, ठीक है। तो छोटे भाई और बड़े भाई में एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, ठीक है। तो इसलिए एकदम एक दूसरे से रिश्ता बना के रखना चाहिए, है ना बेटा, कभी भी कोई भी काम आ सकता है। तो ये आ गया, ये हमारे पास ये लॉ हो गए। तो ये पूरे ये बॉक्स में जो बना है, बॉक्स को तीर मारता हूं उधर, वो उधर है। तो इस तरह हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, ये एक्चुअली में ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई, उनके लिए ये थोड़ा सा क्या सर ये क्या लॉ है, तो इसीलिए मैंने कल इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आपको है। समझ रहे हो आप क्या मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कौन है जो सपनों में आया, अब सोचो, उसको सोच के बताना मुझे, कौन है जो सपनों में आया। अरे बाबा क्या बात है, क्या लिरिक्स है यार, है ना। इसको मिटाता हूं, आप पॉज करके नोट करो, क्योंकि आपके पास भगवान ने यूट्यूब को इसके लिए शक्ति दी हुई है और उस शक्ति का आप इस्तेमाल करो, ठीक है। बोलो सर रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा, बोलो सर चल दो। अरे तो गुलाम बना दिया है मेरे को यूट्यूब के थ्रू। तो दिस इज द पावर ऑफ व्हाट सोशल नेटवर्किंग। आइए अब थोड़े से हम लोग देखिए, पूरे वेक्टर में मैं पूरे फंडामेंटल को डिस्कस करने वाला, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बताऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी थोड़ा बताऊंगा, लेकिन उतना ही बताऊंगा कि जितना फिजिक्स में काम है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्या मैं पढ़ाने वाला हूं कि थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को भी बताऊंगा, इसलिए कि मेरे को यूज करना है, मुझे आपको फिजिक्स पढ़ने में वो यूज आएगा। सो दैट्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन दिस, जो भी है इसका, जो भी थोड़ा बहुत मैं जितना भी कर सकता हूँ, जितना भी मेरे पास ज्ञान है उतना मैं आपको दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, है ज्यादा नहीं देते बेटा कभी भी किसी को, फिर उसकी इज्जत नहीं होती है ना। कभी भी आप किसी को प्यार भी ज्यादा दे दो ना तो वो ऊपर से बरसने लगता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक ब्लॉक है, मान लीजिए बेटा क्या है, एक ब्लॉक है। क्वेश्चंस देखते हैं अभी। हमने कहा कि इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई एक हमने ऐसे फोर्स लगाया, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बना लीजिए आप, क्योंकि आप छोटे और नन्हे मुन्ने बालक हो। तो ये 60 डिग्री है, और ये F2 एक फोर्स है जो 20 न्यूटन का फोर्स है अपने पास, ठीक है। फिर इसी तरह एक फोर्स और ले लेते हैं, एक फोर्स और ले लेते हैं, एक फोर्स इधर ले लिया हमने। ये F इज इक्वल टू कितने का लिखूं, कितने 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 30 है ना, आप इजी रहेगा थोड़ा, आपको डिफिकल्टी क्यों दूंगा। और ये कितना है 45 डिग्री का, किधर से नेगेटिव वाई एक्सिस से ये फोर्स कितना है 45 डिग्री पे, ये कितना है भाई 20, ये कितना है 10, सबका एंगल मैंने दिया। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉडी, कि आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करके इस बॉडी के ऊपर बताइए कि कितना होगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी वाली ही कर लेते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3 फोर्सेस हैं, चाहिए तो एक फोर्स और दे दूं आपको, बोलो मन है आपका, मन है तो बोलो, नहीं है ओके 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 चलो ठीक है, 3 ही बहुत है ना। बोलो कि क्या सर आप मेहनत करा रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा तो 3 नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। आइए तो 30 न्यूटन का, तो हम क्या करेंगे, क्या हम कंपोनेंट लेंगे पहले, या फिर दो वेक्टर्स के बीच में, देखिए इसका करने का मेथड क्या है, क्वेश्चन को 2 वे है अपने पास, लेकिन
दोनों वे एक दूसरे से रिलेटेड है भाई है। कैसे देखिए, और ध्यान से देखिए, ये और ये वेक्टर के बीच में आपको एंगल कितना दिख रहा है, ये 45, तो ये 45, ये 60, 45 प्लस 60 आपका कितना होता है, 45 60 105 होता है। तो 105 यानी कि 2ab cos थीटा 105 लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको 90 प्लस 15 का एंगल लगा के आपको काम करना पड़ेगा। मजा नहीं आएगा ना। ओके छोड़ते हैं इसको। चलो हमने कहा कि चलो सर इस इन दोनों के बीच में बताओ, ये 45 ये 90 ये 30, 45 90, 45 और 30 75, 75 प्लस 90 कितना होता है 165 है ना। हाँ 165। उस पर भी मजा नहीं आएगा तो उससे 180 में से 15 माइनस करके काम करना पड़ेगा। मजा नहीं आया सर। कुछ दूसरा, हाँ दूसरा ये है कि आपको इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कंपोनेंट मेथड से। अब कंपोनेंट मेथड क्या होता है, कंपोनेंट मेथड मैंने आपको कंपोनेंट निकालना कल इसी दिन के लिए सिखाया था बेटा। फिजिक्स में एवरीवेयर, पूरी फिजिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, आपको हर जगह, मैकेनिक्स में तो हर जगह आपको कंपोनेंट लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो कंपोनेंट लेने में एकदम स्मार्ट रहने चाहिए आप। ठीक है, हेड को ध्यान देना है, फिर कंपोनेंट लेना है। चलिए अभी मैं उसमें भी कंफ्यूज करूंगा आपको। देखिए कंपोनेंट लेने में कैसे कैसे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने कहा कि चल भाई ठीक है, ये 30, तो इधर की तरफ क्या, इधर की तरफ 30 cos 45 है ना, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस में, और इधर की तरफ एक आ जाएगा है ना। देखो ऑलवेज कभी भी देखो कि जो भी दोनों कंपोनेंट्स आपने एक वेक्टर के लिए हैं, क्या उन दोनों कंपोनेंट्स लिए हुए, मतलब कि कंपोनेंट्स जो लिए हुए हैं, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो दो हमने लिए हैं, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, तो ही आपका कंपोनेंट आपका, मतलब एक चेक करने का बात बता रहा हूं, आपको बाद में खुद ऑटोमेटिक फील आएगा खुद ब खुद, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल्स जो अपने पास हैं वो क्या 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो हमने देखा कि हाँ भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है अपने पास, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ओके चलो ये बात तो हमने क्लियर कर ली कि भाई 90 डिग्री है, यानी कंपोनेंट हम सही ले रहे हैं। ठीक है, बिगिनर्स के लिए है ये, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे नन्हे मुन्ने है ना, सोना बेटे आ जाओ इधर। अब आ जाइए 30 डिग्री का, तो 30 cos 45 इधर की वैल्यू कितनी, टक 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 टक, ये कितना आएगा 30 cos, एक सेकेंड, सॉरी cos लिखो या साइन, बात एक ही क्यों, लेकिन मैं लिखूंगा साइन क्योंकि मैंने उस तरह बताया हुआ है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है। इसका कंपोनेंट हमने ले लिया, नेगेटिव y नेगेटिव x में आ गया। और मैं ध्यान दो कि दोनों वेक्टर्स जो कंपोनेंट आपने लिए हैं, उन दोनों वेक्टर्स की भी डायरेक्शन उसी वेक्टर की तरफ दिखाई देगी, है ना। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसा नहीं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन उधर हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान देना। तो अब यहां पे ये 30 ये 10, तो इधर की तरफ 10 cos 30, अरे वाह क्या मजा आ रहा है ना, 10 cos 30। ओके इधर की तरफ 10 sin 30, ओहो टक टक टक, ये इसका है ना, ये टक टक कंपोनेंट है इसका। तो इधर की तरफ क्या आएगा, इधर की तरफ पहले से ऑलरेडी, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्या करना है प्लस कर दीजिए इसी में, ये क्या आ जाएगा 20 cos 20 क्या आएगा 20 cos 60 है ना, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा 20 sin 60, 20 sin 60 ये आ गया। तो हमने अभी तीनों फोर्सेस का कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया है ना। तो अब क्या है, यानी कि सारे फोर्स, अब ये जो अपने पास है इनको आप दीजिए मिटा दीजिए। चल भैया तेरा यहीं तक मेरा साथ था, ओ साथी रे 20 टक 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 टक, ये भी मिट गया। आपकी कंफ्यूजन के लिए इसको मिटा रहा हूं, तीनों फोर्सेस मैंने मिटा दिए, एंगल से भी कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों फोर्सेस का रेजोल्यूशन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया है। ठीक है, अब आते हम लोग आगे क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, 1 2 3, तो 2 फोर्स इधर, 2 फोर्स इधर, 4 5 6, टोटल कितने थे अपने पास 3 फोर्स है, तीनों फोर्स के ऑब्वियसली 6 कंपोनेंट आने चाहिए। चेक करने का मैटर छोटे बच्चों के लिए।
ठीक है, बाद में तो आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे, टेंशन मत लो, क्योंकि डी के बॉस आपके साथ है। ठीक है, तो आ गया 20 sin 60 और 10 sin 30, 10 cos 30, 20 cos 60 and 30 sin 45, 30 cos 45. दिस इज द वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, इसकी वैल्यू अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना है भाई, आ जाएगा ये 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको बड़ी लग रही है, ये वैल्यू तो हम लोग माइनस कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा इस तरह, है ना। ये मान लो हमने नेगेटिव एक्स में लिखा है, अब पॉजिटिव एक्स में क्या है आपको मैं बहुत ढंग से बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन कर डालो, लाइक झींगा लाला कर डालो, है ना। ये 10 cos 30 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है, 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती भाई, अरे यार मैं तो एक सेकंड कुछ गलत कर रहा हूं। cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है और ये वैल्यू √3/2 होती है। ओके, ये वैल्यू कितनी आएगी cos 30 √3/2 पॉजिटिव एक्स। अभी हमारे पास ये है और ये है, तो नेगेटिव वाई में अपने पास आ गया 30 cos 45 1/√2, पॉजिटिव वाई में आ गया अपने पास 10 sin 30 यानी 1/2 प्लस अपने पास sin 20 sin 60 यानी √3/2, ये वैल्यू आती है ना। फटाफट इसको और थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, प्यारा सा जो दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। ये आ जाएगा 10 और इसको रेशनलाइज कर देंगे, अगर नहीं इधर करते हैं, अच्छी बात नहीं, चलो हम टाइम बचा रहे थे, ओके कोई बात नहीं। ये आ जाएगा 10 प्लस ये 30 है, तो रेशनलाइज करेंगे इसको बेटा। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मैंने कुछ किया नहीं, देख लो ध्यान से, देख लो √2 ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना। तो ये 2 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 15, जस्ट डिनोमिनेटर वाले को मैं ऊपर ले गया और कुछ जादू नहीं किया। ये कितना है बेटा, ये 5√3 है ना, क्या ये 5√3, और ये क्या है बेटा, ये भी उसी तरह कर लीजिए 31/√2 की तरह। कैसे आएगा ये आ जाएगा फिर से 15, एक सेकंड भाई, है ना, हाँ 15√2 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू 5 प्लस 10√3 क्या आ जाएगी, 5 प्लस 10√3, ये वैल्यू आ गई। तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी आप बताओ कि मुझे इधर कितने से खींचा जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस का ये फोर्स है, तो हम राइट हैंड को क्या मानते हैं नेगेटिव, इसको क्या मानते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में मुझे कितने से खींचा, ये पॉजिटिव एक्सिस का फोर्स है 5√3 और ये नेगेटिव एक्सिस का फोर्स है 10 प्लस 15√2। ओके, तो हमने कहा कि मुझे 10 प्लस 15√2 से इधर किधर नेगेटिव, ओके तो नेगेटिव इधर मानते हैं, है ना, नेगेटिव इधर नहीं, हाँ जिधर भी मान, तो हमने नेगेटिव लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो हमने नेगेटिव में हमको 10 प्लस 15√2 से खींचा जा रहा है और इस डायरेक्शन में हमको कितने से 5√3 से, हम किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। कितने की वजह से जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि अभी रूट वाला समझ में नहीं आया होगा आपको, मान लीजिए 10 से इधर खींचा जा रहा है 5 से इधर, तो मैं किधर इधर, कितने की वजह से 5 की वजह से मैं इधर जाऊंगा। तो आइए उसके ऊपर हम लोग देखते हैं क्या आने वाला है। अब वैल्यू जो आएगी मजा आने वाला है ना। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस में टोटल रिजल्टेंट लिख रहा हूं मैं, है ना, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 15√2 माइनस 5√3। ओके, ये आ गया, ये एक्स एक्सिस में अपने पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, ये हमने एक्स एक्सिस लिख दिया, खत्म हो गया ये। ठीक है, एक सेकेंड, बड़ा वाला फोर्स है ना, तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो मैंने गलत कर दिया है, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली। मैं एक काम करता हूं कि इस तरह आपको भी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा इस तरह समझ में आएगी। देखो, तो मैंने क्या कहा कि इसको भी उस तरह बाइज्जत लिखता हूं 5√3 आई कैप प्लस में है क्योंकि, और ये वाला फोर्स जो है नेगेटिव है, तो माइनस आई कैप में लिखूंगा उसको मैं। तो क्या है प्लस 10 प्लस 15√2 माइनस आई कैप, ये प्लस
हम पूरे फोर्स का रिजल्ट वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास। ये क्या है बेटा 5 + 10√3, 5 + 10√3 और 15√2 - y एक्सिस में, 15√2 - y एक्सिस में, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे 5 + 10√3, ये जे कैप आ जाएगा प्लस 15√2 - जे कैप, ये वैल्यू। अब उसको उसी तरह जैसे जैसे है उस तरह लिख देंगे। तो ये क्या है अपने पास रिजल्टेंट एफ नेट की वैल्यू है, एफ नेट वेक्टर है। आगे हम लोग इसको करेंगे कि ये आई आई है, तो भाई आई आई को एक साथ ले लेंगे, माइनस इसमें अंदर ले लीजिए, आई को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 15√3 माइनस अंदर कॉमन लिया हमने और आई को उधर ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया 10 - 15 माइनस ऑब्वियसली माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो 15√2 आई कैप, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस ये हो जाएगा जे कैप वाला, तो ये आ जाएगा 5 + 10√3 - 15√2 जे कैप, ये आ गया रिजल्टेंट अपने पास। सोचो कितना टाइम लिया हमने इस क्वेश्चन के लिए, और लेकिन ये क्यों कि एक ही क्वेश्चन अपना काम बन जाए एकदम सीधा, ठीक है। अब क्या, अब भाई इसकी वैल्यू तो सर हमको पता नहीं है, तो अपने को पता है यार क्या, आप अपने मेरे स्टूडेंट हो, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये 32 भी होती है लेकिन मैं लेता नहीं हूं, ठीक है। 1.7 1.4 में ही काम चला लेता हूं। यहां पे वैल्यू रखना है आपको, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो निकाला जाए, है ना। ये 1.7 सिर्फ इतना लीजिए आप, इतना में काम चल जाएगा, जे में इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं रहता है, ठीक है, इतना में बहुत आराम से काम चलेगा। तो यह आ जाएगा कितना है 8.5, यहां पे ऊपर लिखता हूं एफ नेट की वैल्यू 8, ये वैल्यू 8.5 - 10, हम लोग यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 8.5 आएगा, जब 1.7 इसकी वैल्यू रखोगे तो मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 8.5 - 10 कितना आ गया 1.5, और ये वैल्यू 1.4 है तो 1.4 × 15 करोगे तो कितना आएगा 1.4 × 15, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, यही आएगी ना। तो बच्चे सब 14 × 14, ठीक है, करेक्ट है, 21 आ जाएगी ये वैल्यू, किधर गई, हाँ ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 21, और ये अपने पास पहले से है 10 21 कितना -31, और -31 में से हम लोग 8.5 को माइनस कर देंगे। पहले तो 8 माइनस कर लो, कितना 23 है ना, तो 23 में से फिर 0.5 और माइनस कर लो क्योंकि 8.5 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 23 22.5, माइनस में नहीं लेना है तो ले लो, अच्छा चलो यही लिख लो -22.5, चाहे उधर माइनस आई लो चाहे इस तरह माइनस लिख दो, तो मतलब हमको समझ में आ रहा है ये नेट फोर्स जो आया वो किधर आया, लेफ्ट में आया, प्लस हमने आई का काम खत्म कर दिया, तमाम है उसका, अभी ये वैल्यू अपने को निकालनी, तो 10√3 की वैल्यू 1.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, 17 + 5 कितना हो गया 22, और ये 15√2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया ताजा, वो कितना 21 आया था, तो 21 को माइनस करना है किसमें से, ये 17 + 5 में से, तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि जे कैप, ये अपनी एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको इसकी अगर रिजल्टेंट निकालने, यानी कि इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा बेटा, ये इधर की तरफ एक फोर्स आएगा अपना, वो कितना है 22.5 न्यूटन, और एक जे डायरेक्शन की तरफ फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना है 1 न्यूटन का, तो यानी इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑब्वियसली इधर की तरफ होगा। अगर आप उसका एंगल चाहते हो तो एंगल कैसे निकालोगे, tan phi कर लेना आप बेटा, जो मैंने बताया था आपको इस टाइप में रहने का, है ना, ये y/x है ना, तो y कितना है 1/22.5, क्या tan की वैल्यू ऐसी पॉसिबल होती है, तो phi = tan इनवर्स 1/22.5, ये वैल्यू आ गई। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर ये तो -22.5 था, लेकिन नहीं बेटा, ये हमने माइनस इसलिए लगाया
माइनस इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं वो बता रहे, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। तो इस तरह निकालने का तो एग्जांपल्स तो हम लोग बहुत देख सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के ऊपर हमने टाइम इसलिए लिया कि थोड़ा सा प्रॉपरली इसको सॉल्व करें। दूसरा भी मैंने आपको और बताया कि बहुत सारे फोर्सेस क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, तो फिर कैसे मजा आएगा, मजा नहीं आएगा ना। तो इस तरह आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से, सो आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हमने एफ नेट की वैल्यू इस तरह निकाली। अभी देखो, अगर मान लो कोई कहता है कि सर इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वही √a² + b² + 2ab cos थीटा, लेकिन ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, देखिए y और x एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो क्या कर देंगे, 2ab cos थीटा वाले टर्म को गायब, √a² + b², दैट्स इट, है ना। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो, एफ नेट का क्या रिजल्टेंट निकालना हो, मॉड लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, √22.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, मैं मिटाता हूं, आप मुझे रोकिए कि सर रुको, लेकिन मैं नहीं रुका, देखो सोच रहा हूं 2 से 3 वीडियो ही लूं और पूरा वेक्टर उसमें कवर कर दूं, मजा आ जाए जिससे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन भी हमने अभी ले लिया, अभी नो नीड टू मतलब कि टेक एन एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन ऑन दिस टॉपिक, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड भी अपने को चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम का अभाव है, कोरोना पीछे से दौड़ा रहा है और हम लोग भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, घर में बंद हो गए हैं, कैद हो गए हैं। चलिए आगे अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लॉज वगैरह सब देख लिए है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स को भी ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बच्चों को इस तरह वैल्यूज नहीं पता है, तो उसको भी एक छोटे से ही टर्म मतलब छोटे से ही एक फॉर्मेट में समझेंगे, देखते हैं वो कैसे आता है। हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, फटाक से एकदम समझना कैसे, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखो जैसे कि बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है कि साइन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक्चुअली फॉर्मेट लिख देता हूं, 90 ± थीटा cos 90, नहीं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, 270 ± थीटा, है ना, ये भी है 270 और cos के साथ भी 90 और या फिर 270 ± थीटा की अगर बात रहे, tan के साथ भी अगर क्या रहे 90 और 270 ± थीटा की बात है, तो इसका कन्वर्जन क्या आता है, ये हो जाता है बेटा cos थीटा, ये हो जाता है sin थीटा, सॉरी हाँ sin थीटा, और ये हो जाता है आपका cot थीटा, है ना, करेक्ट बोला ना मैंने, ठीक है। तो ये सब ऐसे आएंगे। अब ये सब का तामझाम जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 मिनट की टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ा आपको हेल्प करेगी इनिशिएट करने में, जब भी आप मैथ से लेके कोई भी, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, बहुत ही ध्यान से सुनिए, अच्छा स्मार्ट नोट बनाइए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें बेटा सब पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ कॉस, सॉरी इसमें क्या होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ कॉस भैया पॉजिटिव होते हैं। ये यानी कि इसको अगर एक याद करने का टेक्निक देखा जाए तो आफ्टर ASTC, है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, ये वैल्यू।
मतलब याद करने की टेक्निक का कुछ है नहीं है, मजा क्या हो तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये इसमें पॉजिटिव रहते हैं। अब मतलब कि आपको ये देखना होगा, एक बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है और किस में चेंज नहीं होता वो भी बता देता हूं मैं। साइन 180 और 360 प्लस माइनस थीटा विल बी व्हाट, साइन थीटा। ओके, अभी मैं यहां पे साइन लगाने वाला हूं, क्या आएगा, नहीं साइन नहीं लगाऊंगा, वो आपको देखना है। और फिर कॉस का भी इसी तरह है, 180 360 प्लस माइनस थीटा है, तो वो कॉस थीटा ही रहता है, जो है वही रहेगा, क्योंकि इसने जिंदगी में मेहनत नहीं की। तो आप तो मेहनत करोगे ना बेटा, तो आप जो हो वो नहीं रहोगे, जो आप जरूर बदल जाओगे। ये टेंट यही रहने वाला है। कब कि जब आप किसी, ये क्या है, ये एंगल चेंज का है कि एंगल चेंज करके कैसे करते हैं। ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली एक दूसरी चीज के लिए बनाया है, 37 और 53 वाले के लिए बनाया है, कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता ए बी सी है मान लीजिए, और इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये एक्सपेरिमेंट से आया, तो इसको कैसे समझते हैं हम लोग वो देखिए आप ध्यान से, कि इसकी वैल्यू अभी ये भी बताता हूं, ये भी बता देता हूं, एंगल का ये भी है। तो ये वैल्यू आपका मान लीजिए कि आपको एक वैल्यू बस याद रखनी है। तो आप जानते हो कि 3 4 5 क्या होता है, तो 3 4 5 के हिसाब से आपको काम करना है। तो मान लीजिए कि ये क्या आ गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया क्या 3। तो cos थीटा यानी कि cos 37 की वैल्यू आपको बस याद रखनी है। तो ये डायमेंशन सेट करना है, ये तो ऑलवेज क्या है, फिक्स है, उसका कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। cos 37 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 4/5, जिसकी वैल्यू को हम लोग 0.8 भी बोल सकते हैं। तो एक वैल्यू को बस आपको याद रखना है, यानी कि इसी तरह आप किसकी वैल्यू भी, sin 37 3/5, tan 37 3/4। दूसरा मान लीजिए कि cos 53 की वैल्यू चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बनेगा या फिर ये अपोजिट बनेगा इस एंगल के अपोजिट, और ये एडजेसेंट बनेगा तो ये 4/3 आ जाएगा tan 53। और फिर आपको sin 53 चाहिए तो 4/5 हो जाएगा। यानी कि आपको पहले से ये चीज पता है कि cos tan और sin में क्या होता है, cos tan sin में कुछ होता नहीं है, सब एकदम इजी। जितना फिजिक्स में यूज होगा उतनी ही चीजें मैं बता रहा हूं। अब ये चीज मैंने बता दिया, एक वैल्यू आपको याद रखनी, 4/5 इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, cos 37, दैट्स इट। इससे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। आप सबका याद मत करने जाना, नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, डायमेंशन गलत लिख देते हैं इधर, ठीक है, इधर 53 इधर 37 कर दो तो पता नहीं चलता है। तो एक डायमेंशन फिक्स कीजिए, बेस में 37 4/5 एडजेसेंट और उसको फिक्स करिए, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिक निकालो। तो साइन चेंज कब होता है, कॉस चेंज कब होता है, टेन कब चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, साइन कॉस टेन, साइन 90 प्लस 90 270 90 270 90 270, इसकी वैल्यू अगर रहेगी, मतलब ये वैल्यूज पे अगर आप चेंज कर रहे हो साइन कॉस टेन को, तो वो चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस थीटा, कॉस चेंज होगा साइन थीटा, टेन चेंज होगा कॉट थीटा बनता है। अब बात यही खत्म नहीं होती, ये तो टीजर था। ये वैल्यू मैंने किस लिए लिखा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्यों लिखा, ये वैल्यू मैंने इसलिए लिखा कि ये पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस, क्यों, क्योंकि यहां पे भी हम उस साइन को मेंशन करेंगे। जैसे अब हम लोग लेते हैं कि एग्जांपल, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप बताइए साइन 300 की वैल्यू क्या है, तो साइन 300 की वैल्यू बतानी है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 300। तो इसकी वैल्यू तो सर आपने बताया नहीं है मुझे, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरा कर लेते हैं। तो साइन 300 की वैल्यू, मैंने चार्ट नहीं बनाया आप लोगों के लिए क्योंकि फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, बनाना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा स्टाइल में लिखिए, तो इसको स्टाइल में रहने का, है ना, कौन डी के बॉस की तरह, ये आइए 270 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं इसको, देखो। तो ये क्या सिमिलर इसकी तरह दिख रहा है, ये और ये और ये इसकी तरह, है ना, 270। तो क्या ये 270 का जब फैक्टर रहता है तो चेंज होता है उसमें साइन, हाँ चेंज होता है। बस ये चेक करने का, चेंज होके क्या बनता है, आंख बंद करो, कॉस थीटा लिख दो, कॉस थीटा, थीटा क्या है भाई यहाँ पे, ये थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30। अभी बात खत्म नहीं हुई है,
अभी हम लोगों को देखना है कि साइन 300 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी फिर ये एंगल इधर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको मेजर करते हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में जाता है। देखिए 90, 180, ये पूरा कितना होता है, ये 270 होता है, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में घुस जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सिर्फ कॉस, बाकी क्या नेगेटिव, बाकी सब पानी कम चाय है, सिर्फ चौथे में कौन बादशाह है, कॉस। तो बादशाह को सलाम करो, अब सलाम कर दो भाई, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव खत्म करो उसको, यानी कि कॉस 30 आ गया। तो हमारे पास, लेकिन हम चेंज किसको कर रहे हैं, साइन को, तो साइन हमारे पास है, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव कौन होता है, कॉस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन, सिली मिस्टेक की पॉइंट, वो इसको देखने लगते हैं तो बोलते हैं अच्छा कॉस, तो इसमें कॉस पॉजिटिव, तो ये इसी तरह छोड़ देते हैं, गलत। आपको इसको देखना है, आप इस एंगल की वैल्यू निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू आपने निकाल, तो इसको आपने मैच कर लिया, गलत कर दिया आपने, इसको और इसको मैच करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एक्चुअली उसी की वैल्यू फाइंड, ये वैल्यू 300, तो ये साइन है, इसमें कौन पॉजिटिव, कॉस, तो इधर को क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है -√3/2, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको और भी वे से मैं कर सकता हूं, एक वे और बता देता हूं इसी तरह सिमिलर वे, आप देख लीजिए साइड में, इधर देख लीजिए साइन 300 की वैल्यू, तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, हम लोग उसको कर सकते हैं साइन 300 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, है ना, 360 माइनस थीटा नहीं 60 लिख देता हूं, चलिए। तो ये आपको यही लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैंने कहा ठीक है यही लिखा हुआ दिख रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, साइन ये क्या चेंज होता है, पहले देख लो यहाँ पे, चेंज होने वाला जो प्रोसीजर है सिर्फ यही है, 90 270 पर, 180 360 पर वही सिमिलर रहता है, और थीटा के साथ जो भी थीटा है, तो थीटा क्या है भाई 60, है ना, तो हमने लिख दिया उसको साइन 60 लिख दिया हमने, है ना, यही है ना इसके अकॉर्डिंग साइन थे। अब मैंने क्या कहा कि साइन 60 जो वैल्यू आई अपने पास, अब हमको ये वैल्यू तो आगे आंसर ये होगा, लेकिन अभी माइनस प्लस साइन का लोचा है अपने पास, तो क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा उसको पहचानेंगे किधर है, तो 300 हमें पहचाना था कि 270 से क्रॉस करके वो चौथे क्वाड्रेंट में कहीं घुसा छुपा हुआ है, तो हम लोग जाएंगे वहां पे उसको खोजेंगे, क्या है इधर आ जाओ, हाँ तो उधर आ जाएगा 360 माइनस 60 किया तो 60 डिग्री, तो इसमें कौन पॉजिटिव, कॉस, तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, तो क्या आंसर आ जाएगा -√3/2, है ना। तो देख लो बेटा ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेट आप डजंट मैटर, आप किसी भी वे में जाके कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कंपल्सरी नहीं कि ये मेथड ही लगाना है, ये मेथड ही लगाना है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और रही बात सेक कोसेक की करने की, जैसे कि मान लीजिए सेक 300 की वैल्यू पूछे, सेक 300 की, तो ऑब्वियस है रेसिप्रोकल होता है, तो आप कॉस 300 की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना, तो उसको क्या कर देंगे आप, उल्टा कर देंगे, जैसे कि आपको पता ही होगा साइन का जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है ना, इस तरह करके, और कॉस का जो होता है वो होता है 1/सेक थीटा होता है, और इसी तरह टेन का जो होता है वो होता है 1/कॉट थीटा। तो कॉट अगर 300 की वैल्यू साइन 300 कोसेक 300 की वैल्यू अगर पूछे, तो मतलब कि कोसेक 300 यहाँ पे है तो क्या होगा 1/साइन 300, है ना, थीटा दोनों जगह है, तो क्या करिए आप साइन 300 की वैल्यू निकालिए, जरूरत नहीं है आपको कोसेक में कंफ्यूज होने की, और उसको निकाल के रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, कोसेक थीटा। तो ये मेथड आपको करनी है। तो ये छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का था, ये 3753 की वैल्यू बताई मैंने, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव लेना, ये चेंज, तो ये एक्चुअली टॉपिक जो है ये एंगल चेंज के ऊपर है, कि एंगल को चेंज करके कन्वर्ट करके कैसे कैसे बड़े बड़े एंगल्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और आपको पता ही है पाई से पाई की वैल्यू, पाई क्या होता है 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और इसी पर खेल खेलते हैं, पाई की वैल्यू हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में 180 लेते हैं, उस तरह पाई कांस्टेंट उसकी वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू दे रहा है, आप इसको भी देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और, है ना, मजा आ रहा है।
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती, फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना, अब तो सच्चा लगता है। आइए अब थोड़ा सा और आगे, अब क्या बताते हैं आपको, डिफरेंशिएशन नहीं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वेक्टर्स के लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होता है। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी भाई। अब आ जाइए आगे, क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। आइए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने कहा कि पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, आपका छोटा भाई होता है, ठीक है। तो डॉट मतलब डॉट से प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर, छोटा वेक्टर लेते हैं, मजा आएगा। ए वेक्टर है कोई, कॉमा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में वो डॉट प्रोडक्ट देखें। इनका जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, ये मान लीजिए ए है, ये थीटा है और ये बी है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से क्या निकाला जाता है, बहुत कुछ निकाला जाता है। वो होता क्या है एक्चुअली, एक स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी आप निकालते हो इससे, देखिए उसको तो डायरेक्ट ही बताते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये वैल्यू आती है अपने पास। यानी कि मॉड लगाने का मतलब क्या समझ गए आप, सिर्फ हम लोग ए के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, डायरेक्शन नहीं, बी के मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आती है। तो यहां से कई बार हम लोग थीटा यानी कि एंगल बिटवीन देम भी निकालते हैं। तो ये ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कैसे आता है। तो हमने कहा कि ए की वैल्यू इसमें हमने क्या ले लिया 5 और इसकी वैल्यू ले लिया 4 और थीटा की वैल्यू ले लिया 30। तो डॉट प्रोडक्ट इसका बताओ मुझे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने पास ये वैल्यू इंटू कॉस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू डॉट कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2, कैंसल होगा, ये 2 5 10 √3 वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी की वैल्यू। मजा नहीं आया यार। चलो तो आइए 3D में घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो ए वेक्टर अभी मान लीजिए कि 3D में है आपका, ए वेक्टर किधर है 3D में है। तो ए की वैल्यू मान लीजिए कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस तरह लिया। बी की वैल्यू दी हुई है बी की वैल्यू दी हुई है रात को छींक आ रही है, कोरोना हो गया। आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये वैल्यू के पास। सिंपल लेता हूं, कैलकुलेशन इजी रहेगा आपके लिए, समझना भी आसान। अब मैंने कहा कि इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो डॉट प्रोडक्ट का इस तरह लिखा जाता है, वैल्यू होती क्या थी, ये होती है, यानी कि इसका रिजल्ट है मैग्नीट्यूड और बी का भी मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। यार एंगल तो पता नहीं अपने को, कैसे निकालेंगे फिर, कैसे। तो मैंने कहा यार एंगल तो यार सच में नहीं पता है, या फिर ये डॉट में किया ना दो, या फिर ऐसा बात बोलो कि इनके बीच में एंगल कुछ ले लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं अगर इनके बीच का एंगल दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा, उसको हम लोग खुद देखना है। तो हमारे पास एक्चुअली में हम सिखाना क्या चाहते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल कॉस थीटा है। आइए उसको देखते हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू,
अब डॉट प्रोडक्ट, अब इसको लिखना मैं आपको सिखाता हूं पहले इस तरह इसको लिखते कैसे, देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। 3i बार बार परेशान करेगा, एक बार ढंग से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2j प्लस k, ठीक है, डॉट, यही है, देखो ध्यान से, i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो डॉट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का जो सिंबल रूल होता है, ये इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, है ना, इसका इससे, इसका फिर इससे, इसी का फिर इससे, फिर ये वाले का इससे, फिर इसी का इससे, फिर इसी का इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई जैसे होता है उसी तरह प्रोडक्ट लास्ट में तो वही आएगा ना। तो आइए देखते हैं 3 × i, लेकिन वेक्टोरियल फॉर्म से। तो 3 × i में, 3i × i में आप मल्टीप्लाई करोगे तो i तो अपने पास क्या है, i डायरेक्शन बता रहा है, तो 3 × 1 एक्चुअली, तो 3 × 1 यानी कि 3 इसका, जैसे a b यानी कि दो वेक्टर, ये भी दो वेक्टर है ना, भले सिमिलर है तो क्या है, ये i है तो मतलब क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही तो बीच का डायरेक्शन बताएगा ना i का मतलब, तो ये क्या है a × b, तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, ये 3, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 3 × 1 i के मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स 3 और 1 के बीच का एंगल, क्योंकि देखिए a और b cos थीटा, मैंने यहाँ पे थीटा क्या लिया था, जो भी लिया था, तो उसकी वैल्यू अपने पास cos थीटा के साथ आ गई, तो उन दोनों के बीच का एंगल था। तो अभी a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 और 1 के बीच में एंगल कितना है, कि ये किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, i का मतलब यही होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना एंगल होता है, आप खुद बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंगल होता है, अरे सर क्या है सर, ये फालतू चीज पूछ रहे हो, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना बेटा, प्लस, अब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, ओके, और लेकिन j और i के बीच में एंगल कितना है, ये 3 × 3, हमने 9 तो कर दिया, लेकिन हम लोग इस तरह डायरेक्ट लिख दिया, मैंने 3 × 3 करता हूं, ये a हो गया, ये b हो गया, हर जगह ये b आप लिखते जाइए, है ना, क्योंकि ये a का आइटम है, ये b का आइटम, लेकिन अभी इन दोनों 3 3 के बीच में एंगल क्या, ये i ये j, तो क्या एंगल आएगा भाई, i मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, j मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, उन दोनों के बीच में एंगल जो होता है आपको खुद पता है, बताने की जरूरत नहीं, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसी तरह से हम लोग 3 × -1 करेंगे, लेकिन k और i के बीच में एंगल कितना, 3D वाला कल मैंने जो आपको बताया था, तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, तो फिर से वो वाला भी क्या आ जाएगा, प्लस 3 × -1 × 0, ये cos 90 की वैल्यू लिखा, ठीक है, फिर इसी तरह प्लस करते जाइए, अब बारी किसकी आई, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर बार बार मल्टीप्लीकेशन करने का कोई फायदा नहीं है, कि सिर्फ cos 0 वाले टर्म का, यानी कि जो सिमिलर होगा, एक जैसा, उसी का डॉट प्रोडक्ट आएगा, बाकी सबका 0 होगा, क्यों, क्योंकि i और j के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, i और i के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, और i और k के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, i और क्या बचा है, k और k के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, है ना, फिर j और j के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1, फिर उसके बाद j और k के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, है ना, तो 3 1 के 3 0 के 6 इस तरह, तो ये देख लीजिए, क्यों भाई, क्योंकि मैंने कहा कि j के पास 1 है, j के पास भी 1 है, लेकिन दोनों के पास सिमिलर, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या आ जाएगा दोनों में, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और j और k के बीच में, मतलब कि y और z एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उन तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है अपने पास, है ना, कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल अपने लिए बनता है, ऐसे 90, तीनों के लिए क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ध्यान से देखिए इसमें, यहां पे, ठीक है, तो 90 डिग्री, अब हम लोग इसमें वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, इसीलिए तो इसको चाहिए, तो बहुत बच्चे लिखते भी हैं रटने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं, फिजिक्स को रटना नहीं है आपको, तो सिमिलर वाले को बस देखना है,
तो 2 into 3 बस हो गया, जे है तो खत्म। और फिर k इंटू के वाला, बाकी तो 0 हो जाएगा, इसके साथ सिमिलर वाला बस, है ना, के। तो 1 इंटू -1 कितना आ गया, -1, है ना, तो -1 लिख दिया, खत्म हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट 3 और इधर नहीं क्या, हाँ 2 इंटू 3 हो गया ना इधर ये, तो 3 प्लस 6 -1, तो 3 -1 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आंसर अपने पास 8 आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट देकर आपको ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड या फिर कॉस थीटा, तो 4 चीजें हैं, चारों चीजों में से 3 चीज देकर कोई भी एक चीज पूछ सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट की कहानी, कि डॉट प्रोडक्ट को इस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आपको चाहिए होगा तो, और बाकी तो मैं हूं सबके लिए, ठीक है। तो इसको देता हूं मिटा और आ जाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। डॉट प्रोडक्ट आसान होता है यूजुअली, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट के लिए टफ होता है, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके लिए क्या बन जाए, एकदम मक्खन की तरह मुंह में अंदर जाए सीधा और मजा आ जाए। ये हो गया तो इसको मिटा दिया जाए। चिक 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 चिक। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, बाद में देखा आपने क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी होती है डॉट प्रोडक्ट। चलिए बाद में चाहिए होगा कंफ्यूजन के लिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कुछ दूसरा ही होता है। आई तो क्रॉस मतलब क्रॉस, ये ए वेक्टर उसी तरह हमने बना दिया थीटा एंगल, बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी है ना, ए इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट सी वेक्टर को आता है। यानी कि ये एक ऐसी चीज होती है कि इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का आप कभी भी निकालो तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है या फिर रिजल्टेंट वैल्यू जो मिलती है वो कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वो भी एक वेक्टर ही मिलती है। अब जैसे कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, क्रॉस निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली लिखी कैसे जाती है, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आती है मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो, आप बी साइन थीटा यहां पे होता है और एन वेक्टर भी होता है। एन मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन, दैट्स इट। और ये वैल्यू तो आपको इसके साथ मैग्नीट्यूड बताएगी। चमक रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, कल मैंने यूनिट वेक्टर आपको बताया था, तो ये यूनिट वेक्टर है आपका एन कैप, ये इट विल ओनली रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्या बताएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये वाला वेक्टर सी लिख सकते हैं और इसको इस तरह बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये एन वेक्टर इससे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट है ये। अब क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए सर उसी तरह आप 3D में जाके बताइए मुझे, तो मैं कहूंगा कि ठीक है भाई 3D में ही जाके बता देता हूं मैं क्या करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और भी वे से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं 3D में ही जाता हूं, कहता हूं कि ए की वैल्यू आई प्लस जे माइनस के आ गई अपने पास, और बी की वैल्यू माइनस आई माइनस जे प्लस के आ गई अपने पास। ओके, ये दो अपने पास इनका क्रॉस निकालना है, तो ऑब्वियसली हम लिख लेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर रिजल्टेंट सी वेक्टर। आसानी, एकदम आसान मेथड बता रहा हूं। तो इसका एक मेथड होता है कौन सा, डिटर्मिनेंट मेथड होता है। डिटर्मिनेंट वाले मेथड से ही मोस्टली करते हैं, उससे इजी ज्यादा होता है। तो डिटर्मिनेंट मेथड को हम लोग भी अप्लाई करें, डिटर्मिनेंट है ना, इंजीनियर आदमी स्पेलिंग कमजोर होती है डिटर्मिनेंट वाले से। आइए, तो डिटर्मिनेंट आपको पता नहीं होगा तो इस देख लीजिए, दर्शन करिए उसके, आई जे के इस तरह लिखना है आपको ऊपर तीनों महानुभाव को,
और फिर उसके नीचे सिमिलर में जैसे आई का ए का क्या है, ए क्रॉस बी आपको बताना है, तो पहले ए को लिखिए, ठीक है। तो पहले ए को यहां पे लिखिए, ये क्या हम लोग बता रहे हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू बता रहे हैं। ये आ जाएगा 1। देखो आई के नीचे की आई का ए क्या है, ए के लिए आई का क्या है 1 मैग्नीट्यूड है, जे का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना -1। इसी तरह यहाँ पे माइनस आई बी का, अब बी लिख रहे हैं हम लोग ये, और फिर -1 1, ये देखो ए क्रॉस। अब हमको इसका क्या लेना है, ए क्रॉस बी लेना है। तो डिटरमिनेंट बहुत लोगों को पता नहीं होता, आईसीएसई बोर्ड में रहता है थोड़ा, तो जिनको नहीं पता है तो मैं उसकी वैल्यू इधर कैलकुलेट करता हूं, इधर उसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, तो हम लोग पहले जिसका निकालना है तो आई का, तो इसको क्या कर देंगे बंद, इसके रो को और इसके रो को और इसके कॉलम को क्या कर देंगे बंद, ऐसे बंद कर दिया। बचा क्या, उसका मल्टीप्लीकेशन करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई हमने इधर लिख लिया, आई ब्रैकेट ये माइनस ये, नहीं समझे कैसे बताएं, ओके। क्या करना है कि दिस माइनस दिस, आपको लेफ्ट साइड से वो करना है, इधर से नहीं करना है कि दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, नहीं, ये क्रॉस मैंने जो किया इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 -1 इंटू -1, है ना। तो एक्चुअली मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा आपको, डोंट वरी, मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं है। तो 1 इंटू 1 1 माइनस, फॉर्मूले में माइनस है पहले से, माइनस ये इसका मल्टीपल -1 +1, ये आ जाएगा +1, ये इस तरह लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये भी बताना तो है एक्चुअली, ये -1 माइनस आता है यहाँ पे फॉर्मूले में, मैं अभी के लिए मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता था ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जे के साथ जब आप करोगे तो आप उसको कैसे लिखोगे, -j में लिखोगे, बाकी आई और के को कैसे लिखोगे, प्लस में लिखोगे। तो ये -j लिख दिया, ये फॉर्मूले में पहले से। फिर इसके रो को और कॉलम को दोनों को बंद कर देंगे, बचा ये, तो ये माइनस ये इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, तो फिर से क्या आ जाएगा 1 -1, है ना, यही आ रहा है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 कितना, वो भी उतना ही है ना। तो ये आ गया, फिर से अपने पास ये वैल्यू है, और प्लस फिर के लिख लेंगे, और फिर अब के कॉलम को के रो को बंद कर देंगे, तो ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेफ्ट वाले को पहले करना, ये माइनस ये, तो -1 इंटू ये माइनस 1 इंटू -1 ये भी -1, और फॉर्मूले में पहले से क्या है प्लस है, तो क्या आ जाएगा -1, और फॉर्मूले में पहले से क्या है अपने पास माइनस है, और फिर क्या आ जाएगा -1, तो -1 है ना ये भी। तो पूरे का आपने a क्रॉस b की वैल्यू जो भी देखी है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर c आएगा, और जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि उन दोनों के बीच में क्या है, देखो ध्यान से क्या दिया है, i + j + k - k, है ना। तो इस तरह a क्रॉस b, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है अपने पास 0 आ रहा है ना, ऐसा भी। तो मैग्नीट्यूड क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड की वजह से भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है। देखो यहाँ पे 3 चीजों की वजह से 0 हो सकता है, ये तो एन यूनिटी है, ये यूनिट वेक्टर हो गया sin थीटा बी ए, लेकिन अपने यहां पे देख लिया है कि a और b वेक्टर जो दोनों हैं इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहे हैं 0 नहीं है, 1 + 1 + 1 √3 दोनों के मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई चांस नहीं है, चांस एक बनता है कि इनके बीच में एंगल क्या है 0 है। सो दैट्स व्हाई वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b = c वेक्टर इज व्हाट 0। तो डिटरमिनेंट मेथड, एक्चुअली मुझे उसका फॉर्मूला लिखना है, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि हाँ ठीक है, इधर लिखता हूं, तो a वेक्टर हमने जो दिया है वो हो गया a1i + a2j + a3k वेक्टर, ओके। b वेक्टर जो दिया है वो b1i + b2j + b3k, ठीक है।
अब इसको हम लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, हम लोग को क्या लिखना है, ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये एक दूसरा वेक्टर प्रोड्यूस करता है सी वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर नहीं होता है, और आई जे जो स्टाइल पहले थी उस स्टाइल में। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू भाई, वैल्यू आ जाएगी, इसको बंद है ना, ये बंद होगा ऐसे, ये बंद होगा ऐसे, तो ये वैल्यू यानी कि ये माइनस ये है ना, तो A2 B3 माइनस A3 B2 आएगा। ओके, ये आई कैप का आइटम आएगा। ओके, माइनस जे के साथ आप माइनस लगा लेना, ये चीज मैं बता भी दूंगा तो भी आपको थोड़ा कम ही समझ में आएगी, क्योंकि ये माइनर फैक्टर्स इस तरह करके होता है डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता है अपने को, ठीक है। A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप माइनस जे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, इसको जे वाले को, जे का लिख रहे हैं तो जे वाले को रो और कॉलम को बंद करेंगे, तो ये इंटू ये क्या आ जाएगा, A1 B3 है ना, A1 B3 माइनस A3 B1 ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस के लिए के का ही आइटम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिखिए, ये बंद करिए, वैल्यू बची ये इंटू ये है ना, तो A1 B2 माइनस B1 या फिर A2 B1 है ना, तो ये वैल्यू, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। और यही चीज इक्वल भी होती है किसके, अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड साइन थीटा एंगल बिटवीन देम एंड यूनिटी, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वैल्यू भी इसके इक्वल ही आती है। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा आपको। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है भाई, दो का क्रॉस लेके जो आए उसका तीसरे के साथ क्रॉस ले लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लो, क्या करना है ना। तो दूसरी बात कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी हमने लिया है, ठीक है, वो रिजल्टेंट वेक्टर सी जो आया है, ये सी वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। क्या आता है, C is perpendicular to both vector A, B। इन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। C is perpendicular to both vector A, B। और A क्रॉस B वेक्टर जो होता है ये मतलब कि ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी Q, ठीक है। दूसरा A डॉट B जो होता है ये क्या होती है, स्केलर होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये है वेक्टर्स के लिए कंपोनेंट सिखाया, रिजल्टेंट लेना सिखाया, आपको मैंने क्या बताया, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये सब सारी चीजें। तो वेक्टर में ऑलमोस्ट आई एम डन। मैं यहाँ पे यही बोलूंगा आपको कि ठीक है, इतना अभी मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी कोई बेसिक टर्म होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ अगर कोई बताता है तो नो नीड बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें आपको 12th में एक वेक्टर 3D नाम का चैप्टर होता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा उसमें। मतलब जो भी आपका मतलब कि मैं ही वीडियो बनाऊंगा जब, लेकिन मैं मैथ्स तो पढ़ाता नहीं हूँ, वैसे पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो वीडियो उसके ऊपर बनेगी तो उसमें खुद आपको वो चीज बताई जाएगी, डोंट वरी, समझ रहे हो आप। तो आई थिंक फिजिक्स में वेक्टर के लिए यूज अगर करना और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी, तो अभी मैं इसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सिखाने वाला हूं, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी तक मैंने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दिया वेक्टर्स के ऊपर, और मैंने एग्जांपल्स भी लिया। एग्जांपल्स जो मैंने इधर लिया था आईजेके में, उसका हमने देखा कि क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया, आपके सामने हमने देखा 1 - 1 -1 + 1 इधर वो हो गया 1 - 1, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है,
तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर किधर थे, एक ही डायरेक्शन में थे, पैरेलल टू ईच अदर थे, सो दैट्स व्हाई वी विल गेट द a क्रॉस b इज इक्वल्स टू व्हाट 0। हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है। हियर इज द फार्मूला ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c वेक्टर a2 b3 माइनस a2 a3 b2। ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये वैल्यू इसी के इक्वल होती है। और हमने इसमें जो ये n लिखा है ये एक यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। और ये उसका कंक्लूजन लिखा हुआ है c इज द परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a, b, यानी जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। इसका मतलब क्या कि मे भी वो प्लेन से भी दूसरी साइड हो सकता है, ऐसा बना। तो ये भी मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं आपको। तो ऐसे दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं ऐसे करके, तो ये तीसरा वेक्टर जो आएगा वो मान लीजिए ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इससे भी आपका कैसा बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मेरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर वो आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, मैंने उधर लिखा है कंडीशन ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें उधर दे रखी हैं, ठीक है। तो ये है a डॉट बी क्रॉस बी भी होता है, लेकिन वो बॉक्स होता है, बॉक्स एबीसी, वो हम लोग किसी चीज को कोप्लेनर करने के लिए प्रूव करते हैं, लेकिन मैं वो सब मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू teach you these kind of concepts, so that's why you have to stop here and this is the end of the vectors। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो छूट गई होंगी तो उसे मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले से पार्ट से थोड़ा सा पहले ही उन चीजों को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल लिया, लेकिन वो तगड़ा एग्जांपल लिया, पूरा एक लाइन स्टेप को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से करने की कोशिश करिए, देन आप प्लीज उस चीज को जरूर समझोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत रात हो गई, रात को शूट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।